हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बच्चों ये टॉपिक 12th क्लास का है। हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस, बच्चे इंटीग्रेशन तो पढ़ लेते हैं लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन की उनकी समझ थोड़ा कम रहती है। तो आज मेरा टॉपिक रहने वाला है पार्शियल फ्रैक्शन। तो बच्चों इसके जो टाइप होते हैं, वैसे इसके 4 टाइप होते हैं। तो देखिए जो इसमें पहला टाइप है px प्लस क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यहां पे प्लस रहेगा। तो फिर हम इसको जो फॉर्म बनाएंगे a अपॉन एक्स प्लस ए, b अपॉन एक्स प्लस बी। तो बच्चों इंटीग्रेशन करना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। मेन चीज होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन को स्प्लिट करना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे बच्चों यहां पे क्वेश्चन है 2x प्लस 3 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 को कैसे सॉल्व करें। तो मैं सबसे पहले तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1 से सॉल्व करूंगा। तो बच्चों यहां पे हम जो है इस वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम इस तरह से लिख देंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 एंड b अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे 2x प्लस 3 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 ए ऑफ एक्स माइनस 3 and b of x plus 1। ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो जाता है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, दिस इंप्लाई 2x प्लस 3 a of x माइनस 3 प्लस b of x प्लस 1। ओके, अब हम एक जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करेंगे। तो यहां पे x माइनस 3, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 3 कर दूं तो यहां पे a कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे x की वैल्यू माइनस 1 कर दूं तो b वाला कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको इंडिविजुअली फाइंड कर पाएंगे। तो मैं यहां पे x इक्वल टू 3 रख लेता हूं। तो यहां पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 a 3 माइनस 3 प्लस b 3 प्लस 1। तो 3 टू द 6 प्लस 3, यहां पे 9 आ गया। और फिर b of 3 plus 1 4। This imply b equal to 9 upon 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे x इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं।
2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 प्लस a -1 -3 प्लस b -1 प्लस 1। तो -2 प्लस 3 इक्वल टू a -4 प्लस b ऑफ -1 से कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये +1 हो गया बच्चों और -4a। तो यहां पे ये हो जाएगा आपका a जो टर्म होगा वो होगा आपका 1/-4। ठीक है, ओके। अब हम b = 9/4 और a -1/4 को यहां पुट कर लेंगे। ठीक है, देखिए आप अब मैं यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा। 2x + 3 x + 1 x - 3 ऑफ dx इज इक्वल टू, हमने निकाला था बच्चों b 9/4 a -1/4। तो इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह आप -1/4 रखेंगे और dx अपॉन x + 1। ठीक है, और b यहां पे 9/4 था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x - 3। Now we proceed। -1/4 आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x या 1/x + 1 दैट इज log x + 1 and plus 9/4 log x - 3 प्लस के c। ये आप फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं। तो हमारा ये टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शन था। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पे। जैसे आप देख रहे हैं px + q x + a का होल स्क्वायर x - b a अपॉन x + a, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम दो बार लिखेंगे a अपॉन x + a का होल स्क्वायर, b अपॉन a अपॉन x + a, b अपॉन x + a का होल स्क्वायर एंड c अपॉन x + b। सपोज दैट यहाँ पे पावर 3 होता तो हम इसको a b c करके एक्सपेंड करते। और यहाँ पे अब हम इसे क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व 3x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर x + 3। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले ये टाइप 2 पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। 3x + 1 x - 1 का स्क्वायर ब्रैकेट x + 3, जैसे हमने अभी देखा पहले मैं लिखूंगा इसे a अपॉन x - 1, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसलिए दो बार मैं इसे लिखूंगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 3। ओके, अब मैं एलसीएम लूंगा इसका। 3x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर x + 3
इसके नीचे जो एलसीएम सेम ही रहता है, x माइनस 1 x प्लस 3, मैं x माइनस 1 से इसको टर्म को डिवाइड करूंगा तो यहां पे बचेगा आपका a x माइनस 1 एंड x प्लस 3, b x माइनस 1 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 रिमेनिंग रहेगा, और c x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा। ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा a x माइनस 1 x प्लस 3, b x प्लस 3 x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। बच्चों यहां तक समझ आया आपको? ठीक है। अब बच्चों देख रहे होंगे आप कि अब हमने इसके कांस्टेंट को हमने कैसे सॉल्व करना है। यहां पे सी टर्म को मैं लिख देता हूं, ठीक है, ओके। x माइनस 1 से डिवाइड किया तो x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 का स्क्वायर से डिवाइड किया तो x प्लस 3 एंड ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 है तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा x इक्वल टू 1 ताकि a एंड c यहाँ पे कैंसिल हो सके, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे b टर्म फाइंड हो जाएगा। तो 3 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो रखा तो ये 0 हो जाएगा, b 1 प्लस 3 एंड c, ये क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होना है तो ये आपका 4 आएगा, और b 4, तो यहाँ पे आएगा b आएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे b इक्वल टू यहाँ पे 1 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, हमारा b फाइंड हो गया। अब हम हमारा देखो यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 3 यहाँ भी है, तो अब a और b कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से c फाइंड हो जाएगा। तो मैं पुट करूँगा x इक्वल टू माइनस 3, तो 3 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड c मैंने माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर किया तो ये हो गया माइनस 9 प्लस 1, और यहाँ पे c माइनस 4 का स्क्वायर, c माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो हमारे पास c आ गया बच्चों माइनस 8 अपॉन 16, ओके। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, c हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, ओके। नाउ तीसरी चीज यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत आसान भी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x 0 रख देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो x इक्वल टू मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है, प्लस 1 a माइनस 1 इंटू
3 तो ये बच्चों ये बात बनेगा A1 माइनस 3A प्लस 3B प्लस 1C। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई और बाकी जो दो वैल्यू हमने निकाली थी इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, कि 1 इज इक्वल टू माइनस 3A प्लस 3B हमने फाइंड किया था 1 और C हमने फाइंड किया था -1/2। ठीक है, 1 इक्वल टू माइनस 3A प्लस 3 माइनस 1/2। दिस इम्प्लाई माइनस 3A इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस 3, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 माइनस 3, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 3/2। तो यहाँ पे हमारे पास a का जो कोफिशिएंट आ गया -3/2। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। क्योंकि आप हमने इसके ABC फाइंड कर लिया, अब इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर x प्लस 3 बाई dx, इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस 3/2 बाहर लिख लेंगे, ये dx अपॉन x माइनस 1 और b यहाँ पे 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर एंड नाउ c हमारे पास -1/2 है dx अपॉन x प्लस 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला -3/2 ये log x माइनस 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर 2x होता तो 1/2 नीचे लेते, x में यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है x के साथ तो सीधे डायरेक्ट log x माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ पे पावर 2 है तो ऊपर आके x माइनस 1 की पावर -2 आएगी, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होगा, x माइनस 1 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस log -1/2 log x प्लस 3 और इसके साथ कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द टाइप 2 फ्रैक्शन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों टाइप 3 फ्रैक्शन की तरफ। px प्लस क्यू x प्लस a, ये आप क्वाड्रेटिक फॉर्म देख रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मतलब कोई एक्स स्क्वायर की टर्म्स यहाँ पे रहना चाहिए। फिर x प्लस 1 के लिए सेम लिखा और यहाँ पे bx प्लस सी आएगा। क्या आएगा, bx प्लस सी। आप इसको कैसे फाइंड करें इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसका ऑर्डर एक्स क्यूब है और इसका ऑर्डर एक्स स्क्वायर है। तो जब न्यूमरेटर का ऑर्डर लेस होता है डिनोमिनेटर के ऑर्डर से तो हम डिवाइड नहीं करते। तो अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, एक्स स्क्वायर
x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखूंगा मैं इसे a अपॉन x प्लस 2 एंड px प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सेम सिमिलर हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो मैं इसे एज शॉर्टकट तरीके से लिख रहा हूँ। इसको x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड बी एक्स प्लस सी करूँगा, यहाँ पे x आएगा आपका x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से b फाइंड हो जाएगा हमारा। अगर मैं x इक्वल टू a फाइंड हो जाएगा, x इक्वल टू -2 रखूँ तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू -2 रख देता हूँ। तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c। ये बच्चों 0 रहने वाला है क्योंकि -2 प्लस 2 0 होता है। ओके, तो ये बच्चों ये 4 हो गया, -2 हो गया, ये 1 हो गया और इसको सॉल्व करेंगे। -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5, ये हमारे पास 5 आ गया। तो 4 -2 2, 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 5a and now a equal to 3 upon 5। तो a equal to हमारा पास आ गया माइनस प्लस के 3 अपॉन 5। ठीक है, ओके। नाउ ये तीसरा टाइप ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखूंगा। इसको बोलते हैं स्केलेटन मेथड। 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 a 0 स्क्वायर प्लस 1 b डॉट 0 प्लस c और 0 प्लस 2। तो ये होगा 1 इक्वल टू 1a प्लस 2c और यहाँ पे a हमारे पास 3/5 है तो 1 इक्वल टू 3/5 प्लस 2c। 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 5 माइनस 3 यानी कि 2/3। तो c 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3। तो c हमारे पास निकल के आ रहा है 1/3। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि बाकी अगला कोएफिशिएंट b कैसे फाइंड करें। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको बोलते हैं कंपेयरिंग ऑफ डिग्री। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस मल्टीप्लाई करो इसे बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इसे छोड़ दो, चलो लिख लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है आपका 2b
प्लस सी ऑफ एक्स एंड नाउ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ए प्लस 2c। ठीक है, कंपेयर करो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और ये a प्लस बी है, तो 1 इक्वल टू हमने कंपेयर करी डिग्री a प्लस बी, और a हमारे पास 3/5, 1 इक्वल टू 3/5 प्लस b, तो b इक्वल टू 1 माइनस 3/5 माइनस 2/5, तो हमारे पास b निकल के आ गया 2/5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसका कोफिशिएंट की वैल्यू रखते हुए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या निकला था ए 3/5 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बी 2/5 प्लस 1/3 यहाँ पे 2/5 ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसे सॉल्व करेंगे 3/5 log x प्लस 2। अब यहाँ पे देखो, इसको सेपरेटली लिखेंगे 2/5 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी एक्स और 1/3 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3/5 log x प्लस 2 प्लस 2/5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया, तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा। और ये वाला टर्म जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये log t हो जाएगा। log t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज टर्म है। तो ये हमारा टॉपिक था। तो मैंने आपको समझाया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पार्शियल फ्रैक्शन, और 12th क्लास सीबीएसई आईसीएसई में ये 4 नंबर का जरूर आएगा और इसने आना 100% है। और आपने यदि इसको समझ लिया तो बहुत ही आसान है, और यदि नहीं समझा तो एक बार वीडियो जरूर देखें और ज्ञान सागर एडुटेक में जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद।